देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्य बोलो, लेकिन अगर सत्य अप्रिय है तो मत बोलो। तो राहुल गांधी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है, और इसी का परिणाम है कि समय समय पर वो कुछ जहर उगलने का काम करते हैं। जैसे मौत का सौदागर, राफेल चोर और नाना प्रकार के शब्दों को से मोदी जी को नवाजा जाता है। देखिए, मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की मां की आलोचना करना कहीं न कहीं देश की समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, नारी समाज है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ औरत को, लड़की को, मां को देवी स्वरूपा कहा गया है, और आज जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, आप उसकी आलोचना करके आप अपनी औकात का परिचय दे रहे हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है, और हमारे देश की जो परंपरा रही है उसको कितना ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम ही नहीं, देश की सभी समस्त माताएं, समस्त बेटियां, समस्त बहनें, समस्त इस देश के नागरिक उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं। इस तरीके से आप एक पीएम बड़ा पद होता है, पूरे देश के लिए होता है, उसके लिए तुम तड़ाका जैसा शब्द राहुल गांधी यूज कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या दर्शाती है तुम तड़ाका? जैसे कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भाषा की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई से देश का जो हमारा संस्कार रहा है, देश की जो हमारी परंपरा रही है, उससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सत्य है कि ऐसी भाषा का कोई जब प्रयोग करता है तो ताली बड़ी जोर से बजती है। तो ये जब जब ऐसे सवाल उठाते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन चुनाव में इनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। हो सकता है कि इसमें भी ताली बड़ी जोर से बजी हो, लेकिन बिहार के चुनाव में खाली हाथ लौटेंगे। और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका मातृत्व समाज के प्रति आपका क्या भाव है, महिलाओं के प्रति आपका क्या भाव है, लड़कियों के प्रति आपका क्या भाव है। ये स्वयं में एक अपने आप मुद्दा बनेगा, और ये ताली बजवा लें लेकिन चुनाव में खाली होकर आएंगे। नेताजी जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और उन्हीं की कोर्ट अब सवाल उठाने लगी कि इस तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री बना टैरिफ दूसरे देश में नहीं लगा सकता। देखिए, दो आदमी को कोई नहीं समझ सकता, एक हमारे देश के राहुल गांधी और एक ट्रंप, इनको कोई नहीं समझ सकता ये कब क्या हरकत कर जाए। आज ट्रंप की निंदा उनके देश में ही हो रही है, उनकी पार्लियामेंट कर रही है, वहां की जनता कर रही है, वहां की कोर्ट कर रही है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और उनको मालूम होना चाहिए कि ये भारत जो है सन 1990 वाला भारत नहीं है, जब हमें देश का सोना काम चलाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। वो भारत नहीं है। ये वो भारत नहीं है जब दबाव में चाइना से समझौता करना पड़ा। ये वो भारत नहीं है कि 92,000 सैनिक बंदी थे और उनको बड़ा बिना शर्त छोड़ना पड़ा। ये भारत नहीं है। ये 2024 का भारत है, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके साथ इस देश की जनता है, और जो भी होगा जनता यहाँ का सामना करने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री जापान भी गए हैं, पूरे देश में हर जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है। उसके बाद इस तरीके से
देखिए 2014 के बाद विदेश में हमारी हैसियत बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। ये देश की जो जनता है यही हमारी ताकत है, यही हमारे देश की ताकत है। हम दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, चाहे गाड़ी के क्षेत्र में, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में, चाहे कपड़ा के क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हम सबसे बड़े उपभोक्ता अगर कोई है तो भारत है, और इसलिए भारत के साथ मिलकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े खरीदार हम हैं, हर क्षेत्र में सबसे बड़े खरीदार हम हैं, और हमसे मिल करके ही चलना पड़ेगा। तो क्या समय आ गया है कि अब अमेरिकन सामान का बहिष्कार भारत में भी हो? लोग मांग कर रहे हैं, आम पब्लिक भी मांग कर रही है। देखिए जनता मांग कर रही है, लेकिन हमें बचना चाहिए, जरूर बचना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। अगर विकल्प ना हो तो कोई बात नहीं, अगर विकल्प है तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए।